हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा है विरासत प्रबंधन। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में नीति आयोग ने भारत में विरासत स्थलों के प्रबंधन में सुधार पर एक कार्य समूह द्वारा रिपोर्ट जारी को प्रकाशित किया है। तो चलिए इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले परिचय को देखेंगे तो देश भर में लगभग 50,000 से अधिक विरासत स्थल एवं स्मारक हैं। इनमें 3,691 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। 38 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। 6,000 से अधिक राज्य पुरातत्व निकायों द्वारा संरक्षित स्मारक है और 4 लाख से अधिक धार्मिक विरासत स्थल सम्मिलित है। भारतीय संविधान में इन स्मारकों, सांस्कृतिक विरासत और पुरातात्विक स्थलों पर क्षेत्राधिकार को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। संघ प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। साथ ही साथ इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम जो है वो 1958 को अधिनियमित किया गया है। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 को पूरा अवशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार को विनियमित करने और पुरावशेषों की तस्करी तथा उसके कपटपूर्ण व्यवहार के निवारण हेतु अधिनियमित किया गया था। राज्य द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य कोई संस्थाएं तो राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों एवं अभिलेखों से भिन्न अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक व अभिलेख, साथ ही समवर्ती उपर्युक्त दोनों स्थितियों के अतिरिक्त विधि और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों को छोड़कर ऐसे पुरातात्विक स्थल और अवशेष जिन पर संघ तथा राज्य दोनों की समवर्ती अधिकारिता होती है। अब समझेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है। तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। यह देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और परीक्षण तथा उसके पुरातात्विक अनुसंधान हेतु उत्तरदायी एक प्रमुख संस्था है। ASI द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से हैं। क्या क्या है इसमें है अन्वेषण, उत्खनन, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, अवशेषों के व्यापार का पंजीकरण और विनियमन, इसके साथ ही रखरखाव और संरक्षण एवं पर्यावरण विकास, पुरातत्व स्थल के संग्रहालय अनुसंधान और प्रशासन, पुरालेखीय सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत संस्कृत, द्रविड़, अरबी और फारसी पुरातत्व संस्थान और साथ ही यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय है। भारत में विरासत के संरक्षण एवं प्रबंधन में शामिल गैर सरकारी संगठन NGOs को जानेंगे कि क्या क्या कार्य करता है ये। तो आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर जो है यह विकासशील देशों में समुदायों के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, तो यह भारत की विरासत से संबंधित जागृता सीजन और उसके संरक्षण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। तीसरा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट साइट्स, तो यह सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और परीक्षण का कार्य करता है और इस प्रकार का एकमात्र वैश्विक NGO है जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु सिद्धांतों का कार्य, पद्धतियों और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से उसको प्रोत्साहित करता है और आगे भी बढ़ाता है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जो है WMF भारत में विरासत संरक्षण परियोजनाओं के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। WMF इंडिया की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। यह सब परियोजनाओं के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है और साथ ही WMF में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। अन्य संवैधानिक प्रावधान जो है इसको भी समझेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करारिया अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विषय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने हेतु प्राधिकृत करता है। अनुच्छेद 51A(F) के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब कुछ अन्य आंकड़े हैं, इसको भी समझेंगे। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता का जो सूचकांक था 2019 में भारत 34वें स्थान पर रहा। वर्ष 2018 में पर्यटन क्षेत्र द्वारा 240 अरब डॉलर या भारत की GDP के 9.2% के समतुल्य जो मूल्य है उसका चयन किया गया।
इस दौरान 10 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटकों को जो है वो भारत की यात्रा उनके द्वारा की गई थी। भारत की निर्मित विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक विभिन्न नियमों और मार्गों को संयोजित करके तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से सीखकर सार्वभौमिक साझा विरासत के भाग के रूप में भविष्य में वैश्विक संबंधों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थलों और भव्य स्मारक तथा भारत के समृद्ध मिश्रित इतिहास को परिलक्षित करने वाले विश्व विरासत स्थल जो है उसके साथ राष्ट्र निर्माण के साधन और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान संरक्षित करना भी अनिवार्य है। स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जो है वो सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अपने ऐतिहासिक शहरों और स्थलों के सतत विकास को स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक लाभ हो इस पर ध्यान देना चाहिए और पुनः उपयोग के साथ प्रत्यक्ष रूप से संयोजित करना भी है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में विरासत प्रबंधन के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया गया है और इससे संबंधित अनुशंसा भी की गई है। तो डेटाबेस और प्रलेखन, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना तंत्र डेटाबेस इसरो द्वारा स्मारकों और स्थलों के प्रमाणन एवं मान्यता हेतु क्या क्या बात कही गई है कि राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष जो हैं उस मिशन बजट और कार्य बल के साथ इसे पुनः सक्रिय किया जाना चाहिए। किसी भी विरासत स्थल को और संरक्षण योजना के अभाव में किसी भी प्रकार की संरक्षण निधि प्रदान नहीं की जानी चाहिए। परिपत्रों और राज्य पुरातत्व के मध्य अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। उत्खनन एवं अन्वेषण से संबंधित क्या क्या होना चाहिए, तो ASI द्वारा उत्खनन एवं अन्वेषण हेतु दूरदर्शी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण, प्रलेखन, उत्खनन और संरक्षण कार्यों के लिए नवीन तकनीकों जैसे कि सीधी लेजर और फोटोग्राफीमेट्री ज्योति स्कैनिंग इसका उपयोग किया जाना चाहिए। उत्खनन उपरांत विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं का विकास और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उत्खनन रिपोर्ट का प्रकाशन 6 माह की अवधि में किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के विलंबित लेखन से उत्खनन के दौरान पाए गए जितने भी पुरावशेष हैं उसकी स्थिति और गणना प्रभावित होती है। आगे जानेंगे हम लोग विरासत स्थलों पर संग्रहालय का निर्माण। तो बजट 2020-21 में 5 पुरातात्विक स्थलों को स्थानिक संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है और इन्हें आगामी 3 वर्षों में पूरा किया जाने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ प्रस्तावित संग्रहालय जो है कौन कौन है, वो है राखीगढ़ी, कहाँ है ये, हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात और आदिचनल्लूर ये तमिलनाडु में है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से राजस्व सृजन विधि को अपनाया जाना चाहिए। सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विपणन केंद्र प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि को स्वायत्त बनाया जाना चाहिए। अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के लंबित समझौता जो है उसके ज्ञापनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही क्राउड फंडिंग यानी लोगों से कम मात्रा में धन एकत्रित करना, सामुदायिक वित्त पोषण, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उन्नयन, तो सभी विरासत स्थल क्षेत्रों में और संरचना परियोजनाओं के लिए विरासत प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना के तहत शहर में विरासत नियोजन के लिए एक उत्तम मॉडल विकसित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ ऐतिहासिक मौलिकता को प्रदर्शित करने वाले स्मार्ट शहरों द्वारा भी उपयुक्त मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत भारत के 38 WHS के संरक्षण में प्रबंधन को सुदृढ़ करना चाहिए। भारत को प्रोजेक्ट मौसम के तहत विश्व विरासत नामांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हेतु रणनीति निर्मित करनी चाहिए ताकि उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामांकित होने से लाभ प्राप्त किया जा सके। भारत के विरासत स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अन्य देशों के साथ सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विरासत सर्किट को विकसित करना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे देशों के साथ जहां साझा विरासत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बौद्ध सर्किट एवं हिंदू सर्किट। कौशल विकास, सामुदायिक रोजगार और संस्थागत सहयोग, इसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, तो भारतीय संस्कृति संस्थान की स्थापना देश में शिक्षा को बढ़ावा देने, अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने हेतु नेतृत्व निर्माण करने के लिए
तकनीकी मार्गदर्शन विकसित करने और कौशल विकास का समर्थन करने के लिए इस प्रकार के संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। ASI को उन परियोजनाओं की पहचान करने की आवश्यकता है जिन्हें अन्य कार्यक्रमों के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जैसे मनरेगा हो गया, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कलाकारों का सांस्कृतिक मापन हो गया, हुनर से रोजगार कार्यक्रमों के तहत कौशल विकास इत्यादि। स्मारकों की योजना की समीक्षा और रखरखाव में स्थानीय समुदायों को भी शामिल करना चाहिए। ब्रांडिंग और विपणन मॉडल। तो विपणन क्या होता है? एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत योजना बनाई जाती है एवं क्रियान्वयन भी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति मॉडल, कंबोडिया मॉडल का निर्माण करना इसके अंतर्गत। ASI और विदेश मंत्रालय का मॉडल जो कंबोडिया और अन्य विदेशी परियोजनाओं के लिए परिचालन में से उसे शामिल करना, और साथ ही साथ विशेष परियोजनाओं जैसे लद्दाख, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, चंपानेर, पावागढ़ आदि के लिए समर्पित प्रकोष्ठ इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक परियोजनाओं के लिए बहुविषयक विशेषज्ञों को नियोजित करना होता है। विरासत के संरक्षण हेतु भारत सरकार की क्या क्या पहल हैं, इसको जानेंगे। तो राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास एवं संवर्धन योजना जो है, इसको हृदय कहा गया है। तो इसका उद्देश्य भारत में विरासत स्थलों की विशिष्ट विशेषताओं का संरक्षण और उसका पुनरुद्धार करना है। दूसरा है राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद। तो इसके तहत निर्धारित तीर्थ स्थलों में 40 से अधिक का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाना है। तीसरा है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल। तो भारत जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यटकों के अनुभवों को और उजागर करने के लिए स्मारकों और आदर्श स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में रूपांतरित करना है। स्वदेश दर्शन योजना है, तो इसके तहत विषय जो है वो आधारित पर्यटन परिपत्रों को और विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित किया जा रहा है। अतुल्य भारत 2.0 अभियान 2018। तो अतुल्य भारत 2.0 अभियान विशिष्ट प्रचार योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि इसका अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों को पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए विरासत स्थलों को बढ़ावा देने की योजना बनाएगा। 37वें विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा अतुल्य भारत वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग के संयुक्त प्रयासों द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हमारे धनी और विविध विरासत स्मारकों को पर्यटन मैत्री बनाने की क्षमता है। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच उभारना है इसमें, और इसमें भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। अतः भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से इस नए अभियान की शुरुआत की थी, और इस अभियान के तहत हिमालय, वन्यजीव, योग और आयुर्वेद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समूह का ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत सरकार की एक अन्य और पहल है प्रोजेक्ट मौसम। तो प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत जून 2014 में विश्व सांस्कृतिक समिति की बैठक हुई थी, 38वीं बैठक उसमें हुई थी, और इसके अंतर्गत 39 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें बरहीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, कई सारे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, देख सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट मौसम भारतीय संस्कृति मंत्रालय की एक परियोजना है जिसे सहयोगी निकायों के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है एवं राष्ट्रीय संग्रहालय की सहायता से नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बहुआयामी हिंद महासागर के संबंध में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना, ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर संबंध जो है उसको उजागर किया जा सके। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।